हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टेंस के बारे में। टेंस जो कि इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन है, यानी कि ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों को बहुत मुश्किल भी लगता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो टेंस को समझने के बजाय इसके सारे रूल्स को रट्टा मारते हैं और उन बच्चों को लगता है कि वो रट्टा मारकर टेंस सीख जाएंगे। बट दोस्तों, मैं इस वीडियो में लाई हूँ टेंस का एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान और इजी तरीके से, जिसे आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। टेंस पूरा समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर टेंस होता क्या है। टेंस, जिसे हम हिंदी में काल भी कहते हैं, तो टेंस हमें समय बताता है, यानी कि टेंस हमें बताता है कि कोई भी काम किस समय पर हुआ है। मतलब आज हुआ है, कल हुआ था या आने वाले कल को होने वाला है। इस समय की जानकारी हमें टेंस देता है। आगे बढ़ते हैं। टेंस के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। पहला, प्रेजेंट टेंस। इसे हम हिंदी में वर्तमान काल भी कहते हैं, यानी कि जो काम आज के दिन हो रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। दूसरा, पास्ट टेंस। इसे हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं। मतलब जो कल हो चुका है, बीते हुए कल, बीते हुए समय में जो हो चुका है उसे हम पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल कहते हैं। और तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस, जिसे हम हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। जो भी काम कल के दिन में होने वाला है, मतलब आने वाले दिन में होने वाला है, उस चीज को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। आइए तीनों के एग्जाम्पल से समझें। आई एम वॉचिंग अ मूवी। मैं अभी मूवी देख रही हूँ। ये प्रेजेंट टेंस हुआ, मतलब ये काम मैं अभी कर रही हूँ। आई हैव वॉच्ड द मूवी। मैं मूवी देख चुकी हूँ, मतलब मैंने मूवी पहले ही देख लिया है। जो हम पहले कर चुके हैं वो हो गया हमारा पास्ट टेंस। नेक्स्ट, आई विल वॉच द मूवी। मैं मूवी देखूंगी। मैंने अभी तक देखा नहीं है, देखने वाली हूँ, मतलब बाद में करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस। तो हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। प्रेजेंट मतलब जो कि आज है, पास्ट मतलब जो कल हो चुका है, बीता हुआ कल, और फ्यूचर मतलब जो कल आने वाला है। ओके, नेक्स्ट, इन तीनों टेंस के टाइप्स के 4 अलग अलग सब टाइप्स भी हैं। मतलब प्रेजेंट टेंस के 4 सब टाइप्स, पास्ट टेंस के 4 सब टाइप्स और फ्यूचर टेंस के 4 सब टाइप्स। तो इन सब टाइप्स में सबसे पहला जो हमारा सब टाइप्स है वो है इनडेफिनिट टेंस। अब इनडेफिनिट टेंस क्या होता है, पहले समझते हैं इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है। इनडेफिनिट का मतलब हुआ अनिश्चित, यानी कि जिसकी कोई भी फिक्स टाइमिंग या फिर एंडिंग का हमें पता ना हो, उसे हम लोग इनडेफिनिट कहते हैं। अब इनडेफिनिट टेंस क्या हुआ। इनडेफिनिट टेंस का मतलब होता है ऐसा टेंस जिसमें सिर्फ काम के होने की बात कही जाती है, लेकिन काम कितनी देर तक चला या अभी भी चल रहा है या कब खत्म होगा, इसका कुछ भी एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बताया जाए। वैसे सेंटेंसेस को हम लोग इनडेफिनिट टेंस के अंदर कंसिडर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई ईट, मैं खाता हूँ। मैंने खा लिया, या फिर मैं अभी भी खा रहा हूँ, या फिर मेरा खाना कब ख़त्म होगा, हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। सिर्फ हमें ये पता चल रहा है कि मैं खाता हूँ। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इनडेफिनिट टेंस के अंदर कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम प्रोग्रेसिव टेंस या फिर इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। अब कंटिन्यूअस टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस क्या हुआ। कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें ये बताया जा रहा है कि कोई भी काम अभी भी चल रहा है, मतलब कंटिन्यू है, प्रोग्रेस में है। वैसे सेंटेंसेस को हम लोग कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर कंसिडर करते हैं। अब इसे इम्परफेक्ट टेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि काम अभी भी कंटिन्यू है, मतलब प्रोग्रेस में है, कंप्लीट नहीं हुआ है, अधूरा है, इसीलिए हम लोग इसको इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ स्लीपिंग, वो अभी भी सो रही है। हमें ये तो पता चल गया कि वो अभी भी सो रही है, लेकिन ये तो नहीं पता कि वो सो के उठ चुकी है, इसीलिए इसको हम लोग कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मतलब जो काम है वो अभी भी जारी है। हमारा नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब कंप्लीट, यानी कि पूरा। ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें ये पता चल जाए कि काम जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, वैसे सेंटेंसेस को हम लोग परफेक्ट टेंस के अंदर कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ईटन लंच, मैं लंच कर चुका हूँ। इसमें ये बता रहा है कि जो मैं काम कर रहा था खाने का, वो मैंने खा के ख़त्म कर लिया है, यानी कि काम कंप्लीट हो चुका है। इसे हम लोग परफेक्ट टेंस कहेंगे। अब हमारा फोर्थ और लास्ट सब कैटेगरी है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका नाम सुनकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। मतलब काम पूरा भी हो चुका है और काम जारी भी है। यहाँ पे परफेक्ट का मतलब काम से नहीं है, यहाँ परफेक्ट का मतलब समय से है। परफेक्ट वर्ड देकर यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में परफेक्ट का मतलब होता है समय। मतलब इस टेंस से हमें ये पता चलता है कि काम किसी परफेक्ट यानी कि फिक्स टाइम से चालू हुआ है और अभी तक कंटिन्यू है, अभी तक चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वह सुबह से सो रहा है। ही इज स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं हमारा टाइम फिक्स है, मतलब सुबह से, और सो रहा है मतलब अभी भी वो कंटिन्यू में है। तो इसलिए ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कंसिडर करेंगे। तो हमारा चारों सब कैटेगरीज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। इनडेफिनिट टेंस मतलब ऐसा सेंटेंस जो कि हमें ये जानकारी दे कि काम हुआ है, काम अभी भी चल रहा है या फिर ख़त्म हो चुका है, इन सब चीज़ों के बारे में वो कोई जानकारी नहीं देता है। दूसरा है हमारा कंटिन्यूअस टेंस मतलब ऐसा सेंटेंसेस जो कि हमें ये जानकारी दे कि काम अभी भी चल रहा है, वैसे सेंटेंसेस को हम लोग कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तीसरा है परफेक्ट टेंस, ऐसा सेंटेंस जो कि हमें ये बताए कि हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, वैसे सेंटेंसेस को हम लोग परफेक्ट टेंस कहते हैं। और हमारा लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसा सेंटेंस जो कि हमें एक फिक्स टाइमिंग बता दे काम शुरू होने का और साथ ही ये बताए कि काम अभी भी चल रहा है, वैसे सेंटेंस को हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इन चारों सब कैटेगरीज को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में अलग अलग इंडिविजुअली समझते हैं इसके सेंटेंस बनाने के स्ट्रक्चर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस के साथ। तो प्रेजेंट टेंस में हमारा सबसे पहले आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या हुआ? ऐसा सेंटेंस जो कि हमारी हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर हमारी डेली रूटीन को बताता हो, वैसे सेंटेंसेस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सूरज पूरब की ओर से उगता है। अब ये देखिए, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ। अब हम इस सेंटेंस को यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सेंटेंस में जो है उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है कि सूरज जो है वो पश्चिम की ओर से उगेगा, उगना तो उसे पूरब की तरफ से ही है। इसलिए ऐसा सेंटेंस जो कि एकदम सच है, जिसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर सकते, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएगा। या फिर जो हमारा हैबिट है, जो हम डेली करते हैं, वैसे सेंटेंसेस को भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर डालते हैं। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देखें। इसका स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म यानी कि V1 प्लस एस या फिर ईएस में कोई एक प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल से समझें। ही प्लेज क्रिकेट, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? ही ही हमारा सब्जेक्ट होगा। वर्ब का बेस फॉर्म यानी कि प्ले वर्ड जो हुआ वो हमारा वर्ब का बेस फॉर्म हुआ।
इसमें हम एस और ईएस में से एस लगाएंगे और क्रिकेट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो बन गया ना हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसा सेंटेंस जो कि हमें ये बताए कि हमारा काम अभी प्रगति में है, मतलब वो अभी चल रहा है। वैसे सेंटेंसेस को हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज रीडिंग अ बुक। वह किताब पढ़ रहा है, वह अभी किताब पढ़ ही रहा है। ओके, आई एम राइटिंग नोट्स। मैं नोट्स लिख रहा हूँ। ओके, मतलब अभी काम हमारा हो रहा है। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देखें। तो इसका स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर में से कोई एक, प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझें। ही इज रीडिंग अ बुक। ओके, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। इज, आर और एम में से हम लोगों ने इज लिया। ओके, रीडिंग। रीडिंग में देखिए जो वर्ड रीड है वो हमारा हो गया वर्ब का बेस फॉर्म और उसमें हम लोगों ने आईएनजी ऐड कर दिया, तो ये बन गया हमारा रीडिंग। ओके, अब जो बुक वर्ड है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये बनाना हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसा सेंटेंस जो कि हमें ये बताए कि हमारा काम जो है वो पास्ट में मतलब पहले ही शुरू हो चुका था और वो अब खत्म हो चुका है, लेकिन उसका जो प्रभाव है, उसका जो इफेक्ट है वो अभी प्रेजेंट में भी मौजूद है। ऐसे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ईटन लंच। मैं लंच कर चुका हूँ, मतलब मैंने लंच तो पहले ही कर लिया था, लेकिन अभी भी जो है मेरा पेट भरा हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब जो काम मैं पहले कर चुका हूँ लेकिन उसका जो असर है वो अभी प्रेजेंट में भी मौजूद है। ओके, नेक्स्ट, वी हैव वॉन द मैच। हमने मैच जीत लिया है, मतलब मैच तो खत्म हो गया, हम लोगों ने जीत भी लिया, लेकिन अभी भी तो हम लोग जीते हुए हैं ना, प्रेजेंट में भी हम लोग जीते हुए ही कहलाएंगे। यही हुआ कि हमारा मैच जो है वो तो पास्ट में खत्म हो चुका है, पहले ही हम लोग जीत चुके हैं, लेकिन अभी भी हम लोग जीते हुए ही हैं। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखें। इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में कोई एक, प्लस V3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ईटन लंच। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। हैज और हैव में से हम लोगों ने हैव लिया। ओके, अब ईटन, वर्ड जो ईटन है वो होगा हमारा V3। ओके, और वर्ड लंच जो है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसा सेंटेंस जो कि हमें ये बताए कि हमारा काम जो है वो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी यानी कि प्रेजेंट में भी वो चल रहा है। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं जो पढ़ रहा था मैंने सुबह पढ़ना शुरू किया और मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। ओके, शी हैज बिन लिविंग हियर फॉर 5 years। वह यहाँ 5 साल से रह रही है। ओके, अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव में से कोई एक, बिन प्लस वर्ब का बेस फॉर्म यानी कि V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक और प्लस टाइमिंग। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं।
आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? आई। हैज और हैव में से हम लोगों ने हैव लिया और साथ में बिन भी आएगा। स्टडीइंग में हमारा V1 क्या होगा? स्टडी प्लस आईएनजी। ओके, अब देखिए इस वाले सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, ऐसा होता है कभी कभी हमारे सब्जेक्ट में बिना ऑब्जेक्ट के भी वो बनता है सेंटेंस। ओके, तो घबराना नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो कैसे सेंटेंस बनेगा। किसी किसी सेंटेंस में ऐसा होता है। ओके, अब देखिए फॉर और सिंस में से हम लोगों ने लिया सिंस को, और मॉर्निंग जो है वो हमें हमारा टाइम बता रहा है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट टेंस में हमारा फर्स्ट आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या हुआ? ऐसा सेंटेंस जो कि हमें ये बताए कि हमारा काम जो है वो पास्ट में खत्म हो गया है, वैसे सेंटेंस को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉच्ड अ मूवी। उसने फिल्म देखी। दे प्लेड फुटबॉल। उन्होंने फुटबॉल खेला। मतलब वो ऑलरेडी फुटबॉल खेल चुके हैं। हमारा जो काम है वो पास्ट में खत्म हो चुका है। ओके, अब बढ़ते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी कि V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वॉच्ड अ मूवी। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? ही। वॉच जो है वो हमारा V2 फॉर्म में है। इसका V1 फॉर्म क्या होगा? वॉच। वॉच और V2 फॉर्म हो गया वॉच्ड। ठीक है, और जो वर्ड हमारा मूवी है वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर पे, जो है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसा सेंटेंस जो कि हमें ये बताए कि हमारा काम जो है वो पास्ट में एक फिक्स समय पर हो रहा था, लेकिन उस समय वो पूरा नहीं हुआ था, वो कंटिन्यू था। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ईटिंग डिनर। मैं डिनर खा रहा था। दे वर प्लेइंग क्रिकेट। वे क्रिकेट खेल रहे थे। ओके, मतलब जब ये बात हो रही है उससे पहले वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेलना खत्म नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग इसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर में से कोई एक प्लस वर्ब का बेस फॉर्म यानी कि V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल में देखें। दे वेर प्लेइंग क्रिकेट। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? दे। वॉज और वेयर में से हम लोगों ने वेयर लिया। अब प्लेइंग जो है उसमें हमारा बेस फॉर्म क्या आ जाएगा? V1 प्ले वर्ड। ओके, इसमें हम लोग आईएनजी ऐड कर देंगे और जो वर्ड हमारा क्रिकेट है वो है ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड फॉर्म जो कि है पास्ट परफेक्ट टेंस। ऐसा सेंटेंस जो कि हमें ये बताए कि हमारा काम जो है वो पास्ट में खत्म हो चुका है, वो भी दूसरे काम के शुरू होने से पहले। ओके, वैसे सेंटेंसेस को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड फिनिश्ड वर्क बिफोर ही केम। मैंने काम खत्म कर लिया था उसके पहले कि वो आया। ओके, मतलब वो जो काम कर रहा था वो खत्म हो चुका था। ओके, और वो जो आया वो मेरा दूसरा काम हुआ, उसके आने से पहले मैंने अपना काम खत्म कर लिया था। चलिए अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझें। आई हैड फिनिश्ड वर्क बिफोर ही केम। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? आई। हैड की जगह पे हैड आ गया। अब देखिए फिनिश जो है वो हमारा थर्ड फॉर्म में है वर्ब के। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। वर्क जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये सारा जो वर्ड है बिफोर ही केम, ये हमारा एक्स्ट्रा वर्ड हुआ जिसे कि हम सेंटेंस को कंप्लीट करने में यूज करते हैं। ओके,
आगे बढ़ते हैं हमारे 4th नंबर की तरफ, जो कि है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसा सेंटेंस जो कि हमें ये बताए कि हमारा काम पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही वो कुछ टाइम तक चलते रहा, वैसे सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से पढ़ रहा था। मतलब पहला बात तो वो पढ़ रहा था, पहले पास्ट में वो पढ़ रहा था। कितनी देर तक पढ़ा? 2 घंटे तक। मतलब 2 घंटे तक उसका काम जो है वो चलता रहा। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखें। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक प्लस टाइम। ओके, एग्जाम्पल में देखते हैं। He had been studying for 2 hours। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? ही। हैड बीन आ गया। वर्ब का बेस फॉर्म क्या होगा? स्टडी। इसमें हमने आईएनजी ऐड कर दिया तो वो स्टडिंग बन गया। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, मैंने आपको बताया ना, सेंटेंसेस बिना ऑब्जेक्ट के भी हो सकते हैं। ओके, सिंस और फॉर में से हम यूज कर रहे हैं इसमें फॉर, और टाइमिंग क्या है? 2 hours। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर टेंस में हमारा सबसे पहला कैटेगरी आ जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ऐसा सेंटेंसेस जो कि हमें ये बताए कि काम जो है वो होगा, अभी तक हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा, वैसे सेंटेंसेस को हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। मैं कल स्कूल जाऊंगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बना? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल में से कोई एक प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारे एग्जाम्पल में आई विल गो टू स्कूल टुमारो, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? आई। विल और शैल में विल हमने यूज किया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो ही रह जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो स्कूल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ऐसा सेंटेंस जो कि फ्यूचर में शुरू होगा और वो कंटिन्यू करेगा थोड़ी देर के लिए, वैसे सेंटेंसेस को हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी विल बी कुकिंग डिनर एट 8 PM। वह रात 8 बजे खाना पका रही होगी। ओके, मतलब वो खाना फ्यूचर में पकाएगी और 8 बजे भी पका रही होगी, मतलब वो कंटिन्यू करेगा थोड़े समय के लिए। ओके, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब शी विल बी कुकिंग डिनर एट 8 PM में हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? शी। विल बी को हम विल बी एक वैसे ही कॉपी कर लेंगे। कुकिंग में हमारा वर्ब का बेस फॉर्म क्या आएगा? कुक। कुक में हमने आईएनजी ऐड किया, वो कुकिंग बना। ऑब्जेक्ट क्या है? डिनर। ओके, तो ये हुआ हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसा सेंटेंसेस जो कि हमें ये बताए कि फ्यूचर में एक सर्टेन पॉइंट के पहले ही हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, वैसे सेंटेंसेस को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय मंडे। वह सोमवार तक काम खत्म कर चुका होगा, मतलब जो काम है वो बाद में शुरू करेगा लेकिन सोमवार होने से पहले वो काम को खत्म कर लेगा। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बना? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ही विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय मंडे, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? ही। विल हैव को हम लोग एज इट इज कॉपी कर लेंगे। कंप्लीटेड में हमारा वर्ब क्या है? कंप्लीट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा? कंप्लीटेड, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? वर्क।
बाय मंडे जो है वो हमारा एक्स्ट्रा सेंटेंस है। ओके, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो वर्ड को हम लोग सेंटेंस में ऐड करते हैं उसे हम लोग एक्स्ट्रा सेंटेंसेस कहते हैं। ओके, लास्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसा सेंटेंस जो कि फ्यूचर में कुछ समय तक चलेगा, वैसे सेंटेंसेस को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे विल हैव बिन वेटिंग फॉर एन आवर। वह 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे होंगे, मतलब वो जो काम है वो हमारा फ्यूचर में थोड़ी देर तक कंटिन्यू रहेगा। वैसे सेंटेंसेस को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। इसका स्ट्रक्चर बना सब्जेक्ट प्लस विल हैव बिन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। अब हमारे एग्जाम्पल में दे विल हैव बिन वेटिंग फॉर एन आवर, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, दे। विल हैव बिन को हम लोग एज इट इज कॉपी करेंगे। वेटिंग में हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, वेट। वेट में आईएनजी ऐड कर दिया हमने तो वो बन गया वेटिंग। इसमें ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है। सिंस और फॉर में हमने फॉर को यूज़ किया और टाइम एन आवर मतलब 1 घंटा, इसे यूज़ किया। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, ऐसे हमने 12 टेंसेस को कवर किया इजी स्टेप्स में। एक एक करके हमने सारे को समझा।